उस डीएसपी पे तो एफआईआर होनी चाहिए थी, अब तक उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी भी जब अगली बार पटना आएंगे तो उनके संज्ञान में इस चीज़ को डाल दिया गया है, लेकिन फिर से संज्ञान में डाला जाएगा। अगर उस वक्त तक कोई सही कार्रवाई नहीं हो पाई होगी तो उनके नेतृत्व में हम लोग जा भी सकते हैं, या जो भी उस वक्त कार्रवाई बनेगी उसको हम लोग करेंगे। तरह से एक डीएसपी करता है और अभी तक उस पर कोई भी सही कार्रवाई नहीं हो पाई। आप डीएसपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? एफआईआर होनी चाहिए पहले, तो गिरफ्तारी तो उसके बाद में होगी। हाँ, लाइन हाजिर करा गया है जो बात लाइन हाजिर देखिए बहुत सिंपल चीज़ होती है। पुलिस वाला जो है ना, हाँ। 2-3 महीना के बाद लौट के आ जाता है और वैसे ही नौकरी करता रहता है। अगर आप किसी का ज़िंदगी ख़राब कर दिया, ठीक है ना, और आपको 3 महीना छुट्टी पे भेज दिया, उसमें भी आधा सैलरी देता है, 3 महीना के बाद आके फिर वो वही काम करेगा। असल गुंडागर्दी तो पुलिस कर रही है। मधुबनी के बेनीपट्टी में मौलाना साहब को मारा जाता है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है डीएसपी साहब के द्वारा, और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे, दाढ़ी रखे हुए थे, और यही मेन जुर्म था जो वजह आई। और उसके बाद सवाल उठा कि क्या मुसलमान होना गुनाह है। तो उसके बाद राजद के नेता तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, मगर हमारे साथ काशिफ यूनुस साहब मौजूद हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता में से एक। काशिफ यूनुस साहब, बिहार में सरकार कहती है कि ट्रिपल सी से कोई समझौता नहीं है, मगर मौलाना साहब की पिटाई डीएसपी साहब कर रहे हैं। देखिए, नीतीश सरकार का जो ब्यूरोक्रेसी पे और पुलिसिंग पे पकड़ रही है वो हमेशा ढीली रही है। हाँ। ये पहला मामला नहीं है, आप जितने भी मामले हम लोगों के एक्सपीरियंस हुए हैं तो वो ढीली रही है, और ये डीजीपी का फेलुअर है, क्योंकि उस डीएसपी पे तो एफआईआर होनी चाहिए थी, अब तक उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए था। इतना ज़्यादा मामला मीडिया में हाईलाइट होने के बावजूद अगर उस डीएसपी की अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है और ये सारी चीज़ें नहीं हुई है, तो इससे ये पता चलता है कि मुख्यमंत्री का डीजीपी पे पकड़ नहीं है। काशिफ जी, क्या कांग्रेस एक्शन लेगी? क्या एफआईआर करवाने के लिए जाएगी? क्या राहुल गांधी से बात करेगी कि आइए, जैसे आप बिहार में आए, सब समाज से मिले, अति पिछड़ा SC ST समाज से, इसके लिए भी आवाज़ उठाइए। कांग्रेस का संगठन तो अपने स्तर पे, जो हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है वो वहाँ गए थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हैं हाँ। उनसे भी बात किया, और हमारे जो महागठबंधन जिस अलायंस में कांग्रेस है उसके नेता भी तेजस्वी यादव भी वहाँ गए थे। और हम लोगों की ये पूरी कोशिश रहेगी कि जब तक इंसाफ उनको नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग महागठबंधन के सभी दल एक साथ भी और अलग अलग पर इस पे संघर्ष करते रहेंगे और इसके लिए आंदोलनरत रहेंगे। और राहुल गांधी जी भी जब अगली बार पटना आएंगे तो उनके संज्ञान में इस चीज़ को डाल दिया गया है, लेकिन फिर से संज्ञान में डाला जाएगा। अगर उस वक्त तक कोई सही कार्रवाई नहीं हो पाई होगी तो उनके नेतृत्व में हम लोग जा भी सकते हैं, या जो भी उस वक्त कार्रवाई बनेगी उसको हम लोग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता को यह समझना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के हाथ से पुलिस और ब्यूरोक्रेसी निकल चुकी है, और ये लोकतंत्र का, बिहार विधानसभा का और कैबिनेट का नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वालों का यहाँ पे राज चल रहा है। और ये डीजीपी का पूरी तरह फेलुअर है कि इस तरह से एक डीएसपी करता है और अभी तक उस पर कोई भी सही कार्रवाई नहीं हो पाई। आप डीएसपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? एफआईआर होनी चाहिए पहले, तो गिरफ्तारी तो उसके बाद में होगी। हाँ, लाइन हाजिर करा गया है जो बात लाइन हाजिर देखिए बहुत सिंपल चीज़ होती है। पुलिस वाला जो है ना, 2-3 महीना के बाद लौट के आ जाता है और वैसे ही नौकरी करता रहता है। अगर आप किसी का ज़िंदगी ख़राब कर दिया, ठीक है ना, और आपको 3 महीना छुट्टी पे भेज दिया, उसमें भी आधा सैलरी देता है, 3 महीना के बाद आके फिर वो वही काम करेगा। असल गुंडागर्दी तो पुलिस कर रही है। पुलिस किसी भी इन्वेस्टिगेशन को या किसी भी चीज़ को अगर डाइल्यूट कर देती है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का बिहार में संस्थागत वो ही नहीं है। जैसे आप दिल्ली जाइएगा तो दिल्ली पुलिस का अगर कोई ऑफिसर आपके खिलाफ कोई काम, गलत काम करता है तो एक स्पेशल कमीशन बना हुआ है वहाँ पे दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही कंप्लेन करने के लिए, और वहाँ पे जजेस होते हैं, ट्रिब्यूनल टाइप की चीज़ है। आप वहाँ पे कंप्लेन करिएगा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है जो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ तो आप डीएसपी के खिलाफ डीजीपी को दीजिएगा, वो दोनों मिला हुआ फिर आपस में घटमट करता है। तो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो, जैसे बिहार का मानव अधिकार आयोग है, तो ये एकदम वो है, बेकार पड़ा हुआ है, कुछ एक्टिविटी नहीं है उसका। अब तक तो मानव अधिकार आयोग को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था, बिहार मानव अधिकार आयोग को, और वहाँ पे उचित कार्रवाई कर लेनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन मानव अधिकार आयोग बैठा हुआ, काम तो उसका था। सड़क से सदन तक आप लोग इस मामला को उठाएंगे, या कहा जाता है कि कांग्रेस बड़ी ठंडी पार्टी है भाई, सब बिस्तर? सड़क से सदन
तक भी उठाएंगे और संस्थागत भी उठाएंगे। ये बात है डीजीपी ऑफिस के फेल्यूर का, ये बात है मानव अधिकार आयोग के फेल्यूर का। तो वहाँ पे चेंजेस लाया जाए, सही डीजीपी बैठाया जाए, सही मानव अधिकार आयोग में मेंबर और चेयरमैन बैठाया जाए, क्योंकि देखिए ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं। अगर बिहार इतना बड़ा स्टेट है, 14 करोड़ लोग हैं, तो रोज़ 14 घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि बांका के अंदर जो है मदरसा हुसैनिया है, जिसके बच्चों के साथ मारपीट किया गया और जय श्री राम बुलवाने के लिए उनको प्रताड़ित किया गया। जब डीएम से हमारी बात हुई तो डीएम ने कहा है कि हमने वो उसको अरेस्ट भी कर लिया है और एफआईआर भी कर लिया, लेकिन उसमें थानेदार ने क्या पॉइंट खेल दिया कि उसको जुवेनाइल दिखा दिया। अब बिना जुवेनाइल बोर्ड के कंसर्न के उसको जुवेनाइल दिखा के उसको एक इजी जगह पे रखा और उसको बेल दिलवाने का कोशिश किया। तो यहाँ पे ये लोग साजिश करते हैं, ये काफ़ी शार्प लोग हैं, ये काफ़ी साजिश करते हैं। दिखा भी देंगे आपको कि कुछ कार्रवाई और लाइन हाजिर कर दी, कुछ नहीं होता है लाइन हाजिर करना, कुछ नहीं होता है। किसी को फिजिकली कैसे टॉर्चर किया जा सकता है? आप ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि एक कौम के प्रति खासकर ये सारी एक्टिविटी हो रही है अब नहीं, एक कौम के प्रति नहीं, सभी कौम के प्रति हो रही है। हाँ। महाकुंभ में किसके प्रति हुई? महाकुंभ में जो फेल्यूर था, क्या था? प्रोफेशनल फेल्यूर था। आप एक मठ के मंदिर के आदमी को बैठा के चीफ मिनिस्टर बना दीजिएगा तो वो स्टेट को चला लेगा? नियत तो खराब है ही, इनके अंदर स्किल भी नहीं है ना सरकार को चलाने का, एडमिनिस्ट्रेट करने का। जो आदमी जिस लायक होता है उसी पद पे बैठाइएगा। तो वो तो नहीं चाहते होंगे कि महाकुंभ में ये सब कुछ हो, लेकिन उनका सिस्टमेटिक फेल्यूर था, क्योंकि हमारे जो अपने लोग हैं उन्हीं को हमने बैठा दिया महाकुंभ में, तुम ही देख लो। अरे एक्सपर्ट लोगों को बैठाइएगा ना जो उस काम को कर सकते हैं। तो आप चाहिए कि हम अपने चमचा को ही हर जगह बैठा दें, तो एक गलत मुख्यमंत्री को बैठाया हुआ उत्तर प्रदेश में। तो शंकराचार्य तक ने मांग की कि मुख्यमंत्री को हटाया जाए, सही आदमी को मुख्यमंत्री। ठीक है, भाजपा को बहुमत मिला है, लेकिन भाजपा तो सही आदमी को मुख्यमंत्री बनेगी ना। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है जो देश को डुबा रहे हैं, तो ये तो भाजपा के सोचने का सवाल है। काशिफ जी, जब राहुल गांधी आए थे आप स्टेज पे दिखे, वो तस्वीर भी है लोगों के पास। क्या राहुल गांधी का मैसेज क्या है बिहार आने के पीछे, क्योंकि राहुल गांधी 1 महीने में 2 बार बिहार आ चुके हैं? देखिए, राहुल गांधी का मैसेज ये है कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित और महिलाएं, युवा, छात्र, तमाम जिनको संस्थागत तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा दबाया जा रहा है। छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए वो उनको नहीं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। प्लस सामाजिक न्याय में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पहले उसके आसपास 18 जनवरी का प्रोग्राम था, इस बार दलित अधिकारों पे बात हुई। तो जिसका जो अधिकार है, जो संविधान जो चाहता है वो उसको मिले, और उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके लिए उनको काफ़ी विरोध का सामना है। 20 में जो हाल हुआ था आपकी पार्टी की, 70 में 19 जीत पाई थी, 25 में क्या वो कमियां दूर होगी? राहुल गांधी तक वो मैसेज पहुंच चुका है कि क्या क्या कमियां थी? सर, मैसेज पहुंच चुका है, लेकिन अभी मैं ये कहूँगा निजी स्तर पे कि ये एक शुरुआत है और इस पर काफ़ी काम होना बाकी है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में उन कामों को कर लिया जाएगा। जो महागठबंधन के सहयोगी दल है उनसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राहुल गांधी के यहाँ आने को वो लोग पॉजिटिव